तो वेलकम बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीक्वेंसेस के बीच में रिलेशंस को स्टडी किया है और इस वीडियो में हम लोग 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स को स्टडी करेंगे। ये सीबीएसई की मैथ्स की बुक है, क्लास 6 की सीबीएसई मैथ क्लास 6 की बुक है। पैटर्न्स का जो हम चैप्टर है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें 1.5 है पैटर्न्स इन शेप्स, यानी जो शेप बनते हैं उसमें भी पैटर्न्स होते हैं, नंबर के पैटर्न होते हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ क्या, अगर अदर इंपॉर्टेंट बेसिक पैटर्न्स दैट अक्सर इन मैथमेटिक्स आर द पैटर्न्स ऑफ शेप्स, यानी कि मैथमेटिक्स में जो पैटर्न्स जो एग्जिस्ट करते हैं उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पैटर्न्स हैं वो शेप्स में भी होते हैं। दीज शेप्स में बी 1, 2, 3 डायमेंशंस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, या उससे ज़्यादा भी डायमेंशन हो सकते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है कि आपका जो वेरिएशन होता है वो कितने उसमें वेरिएशंस में मतलब होता है। जैसे कि आप अभी स्टडी करेंगे कि केवल अगर एक ही वेरिएशन है, मान लीजिए केवल x की वैल्यू आप लेते हैं, जैसे सपोज कोई इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 7 है, तो क्या है वेरिएशन केवल x का इसमें हो रहा है, तो 1 डायमेंशन में हो गया और इसकी इसकी हमेशा एक सीधी लाइन में ही आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर x प्लस वाई कर दिया जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 3 कर दिया जाए सपोज, तो यहाँ पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो इसको जो है 2 डायमेंशन में होगा, इधर x जाएगा इधर y जाएगा, तो ऐसे ऐसे जो भी लाइन से आप ड्रा होगी। इसी तरह 3 डायमेंशन होता है, जैसे आप ये डाइस देखते हैं ना, ये ऊपर ये जो बना हुआ है ये 3 डायमेंशन में है, ठीक है। तो इस तरह से ये डायमेंशंस की बात होती है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे इसको स्टडी करते हैं। ये तो हो गई डायमेंशंस की बात। ओके, फिर उसके बाद आता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द पैटर्न्स इन शेप्स आर कॉल्ड ज्योमेट्री। मीन्स इस तरह की जो शेप्स को हम लोग, शेप्स के पैटर्न्स को जो स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की, इस ब्रांच को ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री बहुत बहुत ब्रॉड है आगे चल के, इसलिए इसको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्री का, ठीक है ना। आइए, shape sequences are one important type of shape pattern that mathematics study, मीनिंग कि शेप में जो सीक्वेंस बनता है, अभी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से सीक्वेंस बनते हैं। पहले शेप कुछ और होगा, फिर उसके नेक्स्ट उसी सीक्वेंस में दूसरा आ जाएगा, तो उसी जो मैथमेटिक्स की स्टडी होती है इसको शेप सीक्वेंस कहते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये कुछ शेप्स दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि टेबल 3 में दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। ये देखिए शेप्स के पैटर्न्स दिए हुए हैं। ओके, देखिए पहला क्या है, शेप ट्रेंगल है। ट्रेंगल में क्या है, आपकी 3 साइड हैं, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, ट्रेंगल। इसी प्रकार इसमें 4 साइड्स हैं तो इसको क्वाड्रिलेटरल। इसमें 5 साइड्स हैं, पेंटागन। 6 हैं, हेक्सागन। ये हेप्टागन और ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं और 3 हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो शेप्स बने हैं बेसिकली इनको सबको एक ही अगर वर्ड दिया जाए तो इसको पॉलीगन बोलते हैं। और उसमें भी पॉलीगन का देखिए मीनिंग क्या होता है। ये पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है कि आपका कोई भी शेप अगर क्लोज्ड लूप होता है तो उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। क्लोज्ड मतलब कि आपने यहाँ से ड्रा करना शुरू किया और यहाँ पर और यहीं आकर के लास्ट में आपने इसको मिला दिया। जैसे इसमें है तो आपने इसको पूरा मिला दिया, ऐसा कोई ब्रेक नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, अगर इसको आप कहें तो ये पॉलीगन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेस छूट गया है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ऐसे करके कुछ भी ड्रा करें, लेकिन अगर यहाँ लास्ट में आप इसको जोड़ दें, ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइनें हो गई, इसको सीधी होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप मिला देते हैं तो इसको पॉलीगन बोलते हैं। जैसे मैंने आप सीधी लाइन से मान लो एक मैंने ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये, तो इसको भी पॉलीगन बोलेंगे, जबकि इसकी जो आपको एकदम सीधा सीधा और नहीं दिख रहा है। लेकिन रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, एक तो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन, ये सारे पॉलीगन बोलेंगे, मतलब इनका एक जो टर्मिनोलॉजी होगी इनको पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन मीन्स कोई भी ऐसे लाइंस के शेप
जिसको कि आप जिसमें लूज एंड्स नहीं होते हैं, फाइनली आप वो पूरा क्लोज्ड हो जाता है। लेकिन रेगुलर किसको बोलते हैं, जिसमें कि ये साइड्स होती है ना, ये सारी साइड्स, ये सारी साइड्स जब इक्वल होती हैं और इसके जो एंगल होते हैं, इसके बीच के ये एंगल्स जो होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, तो इसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें क्या है, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, वन 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 साइड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो इसके जो है आपके ये पैटर्न्स जो है चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि 3 के साथ तो ट्रेंगल वाला पैटर्न बन जाता है, 4 जैसे ही आती है तो इस तरह का पैटर्न बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। आइए, अब हम लोग आते हैं पॉइंट्स पे। ठीक है, कि 2 पॉइंट्स अगर हैं तो उनके बीच में लाइंस कितनी ड्रा कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट्स के बीच में 1 लाइन, 3 अगर पॉइंट हो जाते हैं तो कितनी लाइन आप खींच पा रहे हैं आपस में, 3 लाइन। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, तो 2 पॉइंट से 2 लाइन, एक लाइन, 3 पॉइंट से 3 लाइन। अब यहीं पर 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, तो 4 लाइन से कितनी, 4 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा करी आपने, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ड्रा हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे इसके 5 पॉइंट्स कितने थे यहाँ पर, तो 5 पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रा हो रही, तो 5 तो यही हो गए पूरे बाहर वाले। उसके बाद अंदर वाले देखिए, इस पॉइंट से 2 हो गई, इस पॉइंट से 2 लाइनें हो गई, इस पॉइंट से 2 लाइनें हो गई। ठीक है, तो ये कितनी लाइनें हो गई टोटल, 4। पहले से कितनी थी बाहर वाली, 5, तो टोटल कितनी हो गई, 9। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गई। अब उसके बाद आप ये आइए देखिए 6 वाले में, तो 6 वाले में आप जैसे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, ये सारी लाइनें जो है ना ऑलरेडी ये इसमें काउंटेड हो गई कि नहीं हो गई, ये देखना जरूरी है। प्रीवियस वाले में कहीं गलत तो नहीं हो गया है, एक मिनट। देखिए यहाँ पर बाहर की 5 हो गई थी हमारी लाइनें, 5 हो गई थी। उसके बाद ये लाइन काउंट कर ली, 6 7 देन 8 देन 9, देखिए ये लाइन छूट गई हमारी 10। ठीक है ना, तो टोटल 10 होंगी इसमें। ओके, अभी और तो कोई छूटी नहीं, कोई नहीं छूटी, ठीक है, 10 लाइन्स हो गई। उसके बाद यहाँ 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रा हो रही हैं, तो 6 तो बाहर वाली हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 तो बाहर वाली हो गई। फिर उसके बाद हम लोग अंदर वाली काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ से 6 हो गई, फिर 7 8 9, ठीक है, 9 हो गई। उसके बाद ये हो गई 10 11, ठीक है, ये पहले काउंट हो चुकी है। फिर ये 12, ये पहले काउंट हो चुकी है, ये भी काउंट हो चुकी है, ये भी 12 के बाद ये आ जाएगा आपका 13, देन ये 14 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं छूट भी रही हो तो उसको देख लेते हैं, कहीं छूट तो नहीं गई कोई लाइन काउंट करने से। जैसे कि इस पॉइंट से 3 गई थी लाइनें, तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, तो यहाँ पे हो गई। तो ऐसे में कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसको थोड़ा सा हम लोग साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, तब समझ में आएगा, कहीं गलती ना हो जाए, गलती नहीं होना चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3, ओके, तो इसको इधर भी हम ड्रा करते हैं, ये हो गए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, 3 हो गए, फिर उसके बाद 3 हो गए, फिर 4 4 देन 5 5 6 6, ठीक है, ओके, हो गए 6, फिर 7 7 देन 8 8, है, अब पूरा हो गया ये। ठीक है, 8 हो गया ये अंदर वाली, और बाहर वाली 6, तो हमारा काउंट सही था 14 का। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर एक नंबर सीक्वेंस देखिए आपको बनता हुआ दिखेगा, 3 1 के बाद 3, फिर 6, फिर 10 और फिर 14। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक नंबर बन जाता है। ओके, तो ये तो रहा कि पॉइंट्स को मिलाने पे क्या होता है, पॉइंट एक एक पॉइंट जैसे बढ़ते चले जाते हैं, तो उसके बाद किस तरह से ये इंक्रीज होते हैं वो होता है।
उसके बाद देखिए स्क्वायर्स का क्या है। स्क्वायर्स का आप शेप देखिए, आप ये एक सिंगल स्क्वायर है तो यानी ये एक तरह से 2 की पावर 0 है। इसके बाद 4 स्क्वायर्स हैं तो 2 की पावर सॉरी, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो 4 है इसमें, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे कितने हैं आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसको पैटर्न को अगर आपको सही करना है तो यहाँ पे आपको 1 स्क्वायर लिखना होगा, तभी ये पैटर्न एकदम सही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 स्क्वायर्स हैं आपके पास, क्योंकि 16 है। इसके बाद यहाँ 5 स्क्वायर। तो ये भी देखिए एक पैटर्न हो गया कि आप स्क्वायर्स को अगर स्टैक्स करते हुए चले जाते हैं तो ये जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर के फॉर्म में एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है। आइए ट्रायंगल पे चलते हैं। ट्रायंगल में पहले क्या है, 1 ट्रायंगल। फिर यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं, 4। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, फिर उसके बाद इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल। ठीक है, 9 ट्रायंगल। ओके, फिर उसके बाद इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें 16 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें 25 ट्रायंगल्स। इस तरह से इनको भी आप देखेंगे तो ये भी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह के पैटर्न्स हैं। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो कोस स्नो फ्लैग्स हैं, इसमें क्या है कि आपको पहले ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। फिर जहाँ पर हर ट्रायंगल जो हर लाइन है, ऐसे जो लाइन है उसको, उस लाइन को ये इस तरह से कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से हर लाइन को कर देते हैं। तो जैसे इस लाइन को इन्होंने एक ये कर दिया, इस लाइन में जो ये तो पहले से यहाँ पर ये है, इस लाइन को इन्होंने ये वाला कर दिया। ठीक है, ये वाला। ओके, फिर ये पॉइंट यहाँ पहले से है और ये इस लाइन को इन्होंने ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर तो आपके 3 कॉर्नर्स थे, यहाँ पे आपके पास कितने कॉर्नर्स थे, 3 कॉर्नर्स थे, और यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब फिर यहाँ पर इस वाले फिगर में फिर से इन्होंने क्या किया कि हर जो भी इस तरह की लाइनें थी स्ट्रेट वाली, उनको इसने ऐसे कर दिया। ठीक, तो फिर से जो है वहाँ पर आपके कॉर्नर्स जो है उतने ही एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो पहले से इसमें जैसे कि ये जैसे लाइन है, ये वाली लाइन, तो इसको इन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे बना दिया। ठीक है ना, तो हर फ्लैट लाइन को इन्होंने एक उसमें कॉर्नर दे दिया। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, इसमें हैं यहाँ पर आपके जो फ्लैट लाइन्स हैं वो काउंट करना है, तो ये काउंट आप कर लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है काउंट करना इसमें जो है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इसमें क्या हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं आपके। ठीक है ना, इस पे हमने गलती तो नहीं की, प्रीवियस वाले में भी देख लेते हैं। यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पे गलती थी हमारी, हमने तो केवल कार्नर्स लिख दिए थे इसमें, तो यहाँ पे आपका ये 12 आएगा। 12 यहाँ पर अभी फ्लैट लाइन्स है हमारे पास। ओके, 12 फ्लैट लाइन्स हैं। तो अब इसमें भी एक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा। अभी इसमें क्या है कि ये पैटर्न जो बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर, जैसे 4 की पावर इसमें 0 है, इस वाले में 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1 है, इस वाले में 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1 के बाद 2 आएगा, 2 है। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले में काउंट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 की पावर जैसे 3 है तो 4 की पावर 3 क्या होगा,
4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, 18 एंड 19। ओके, तो 192 इसमें यहाँ पर फ्लैट लाइन्स होंगी। सिमिलरली ये भी आगे वाला फिगर आपका होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 4। ठीक है, हालांकि जिस तरह से इसमें दिखाया गया है उस तरह से ये गलत बना हुआ है, ये रॉन्ग बना हुआ है। आप काउंट करेंगे तो ये दोनों सेम दिखते हैं आपको। ठीक है, तो ये रॉन्ग बना हुआ है, इसको मतलब ठीक से करने की जरूरत है, बुक में ही रॉन्ग है इसमें। तो एनीवे, तो कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो ये इस तरह से इसके पैटर्न को आगे बढ़ाया गया। आइए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, कैन यू, ये फिगर इट आउट है, एक्सक्यूज मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ईच सीक्वेंस इन टेबल 3। ठीक है, हमने अभी आपको बता दिया कि कौन सा पैटर्न इसमें क्या बन रहा है, ये हमने आपको ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो एक तरह से नेचुरल नंबर जैसे इंक्रीज करते हैं 1 2 3, 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7, हाँ, तो ऐसे करते हुए सारे में इक्वल साइड से इक्वल एंगल से इंक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पे आप पैटर्न देखिए, जैसे 1 के बाद 3 हो जाता है, 3 के बाद 6 हो जाता है, उसके 10 हो जाता है, उसके बाद आगे ये 14 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये स्क्वायर्स हैं आपके, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्म में आपका हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी ये स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है आपका, जो नेचुरल नंबर्स हैं उसके स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने ये पैटर्न आपको बता दिया, ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर गलती हमसे भी होती है तो आप पॉइंट आउट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। हमसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मतलब गलती इंसान से होती है, इसलिए कभी भी कोई गलती रॉन्ग कभी आपको लगे तो आप बताइए, हम उसको करेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्राई एंड रीड्रा ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। यानी कि आपको सारे जो अभी पैटर्न्स हमने देखे हैं वहाँ पर आप को रीड्रा करना है सारे पैटर्न्स को। कैन यू ड्रा द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट। क्या आप आगे के सीक्वेंस सब ड्रा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो बताइए क्यों नहीं कर सकते हैं आप। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब योर ओन वर्ड्स दैट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग शेप इन द सीक्वेंस। यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट जो पैटर्न बनता है तो कैसा पैटर्न होगा और वो किस तरह का पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, जैसे डेकागन है तो इसमें आपको नेक्स्ट पैटर्न जो होगा उसमें आपको 11 साइड्स लेनी होगी। यहाँ पर डेकागन में क्या है, 10 साइड्स हैं, तो वहाँ पर 11 साइड्स ले करके ऐसे करके आपको स्लोली एंड स्लोली ऐसे ड्रा करना है। ओके, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 9 10 एंड 11। इस तरह से आप इसको प्रॉपरली अपने पेंसिल से ड्रा कर लीजिएगा, पेंसिल और प्रोटेक्टर लेकर के उसमें से ड्रा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जैसे है कि यहाँ पर 6 साइड्स हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या हो जाएंगे, आपकी 7 साइड्स हो जाएंगी। तो ऐसे पॉइंट्स आप लगा लीजिए, 7 पॉइंट्स। कितने हो गए, 3 एंड 3 6 एंड 7। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये हो गई कि ये बहुत दूर दूर हो गए, तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5th हो गया, ये 6th हो गया और ये 7th हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये पॉइंट है, ये जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ऐसे ऐसे ये 4 लाइन्स ड्रा हो जाएंगी। इसी तरह हर पॉइंट से ऐसे ड्रा होंगे ऐसे। तो ये थोड़ा स्केल से आप करेंगे तो आपको सही से आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट से जो अपोजिट जो पॉइंट्स हैं उनके एडजेसेंट को छोड़ करके सारे में ड्रा करना है। जो एडजेसेंट होंगे उस पर नहीं जा पाएगा, जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही से ड्रा है ना, यहाँ पे पहले से ड्रा है। तो आपके जो अपोजिट होंगे, जैसे इसके अपोजिट ये है, तो वहाँ वहाँ पर चला जाएगा। केवल यहाँ से एडजेसेंट इन दोनों में नहीं जाएगा। जैसे आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ और यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ जाएगा, यहाँ लाइन जाएंगी। तो इसी तरह से आपको ड्रा कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर 7 साइड्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, 5 के स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब 6 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, ऐसे आपने किया ये आप कर लीजिए। फिर यहाँ पर हमने ये लाइन कर दी और ये यहाँ पे ये कर दी,
फिर ये हो गया, ठीक है। 6 तो इस तरह से हो गए। अब हम लोग वर्टिकली भी 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गए 3 एंड ये 3, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आपके पूरे 6 हो गए, तो ये बेसिकली आपके 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है ये अपना ट्रेंगल का है। ट्रेंगल में क्या करते हैं, देखिए ट्रेंगल में आप देखेंगे कि इसमें आप काउंट करिए। देखिए आप इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ पर बेस में आपने 1 ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल 2 बनाए थे। उसके बाद इसमें आपने 3 बनाए, इसके बाद इसमें आपने 4 बनाए, इसके बाद इसमें 5 आपके ने बनाए। तो आपका जो नेक्स्ट इस तरह से बनेगा उसमें 6 होंगे ट्रायंगल, ठीक है। तो 6 ट्रायंगल्स कैसे आप ड्रा करेंगे, आप ऐसे करिए, ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गए एंड 6 हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इस पर आप इसे सीधा ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको ड्रा करना है एक ये लाइन होगी और ये ऐसे मैच होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रा करते हुए ऐसे चले जाइए, ओके, ठीक है। थोड़ा सा हमसे उतना सही स्केल नहीं होने की वजह से नहीं हो रहा है। इसके बाद इसको ऐसे फिर से कर देंगे, फिर ये कर देंगे, ठीक है। फिर ये एक ट्रायंगल इसमें कम होता चला जाएगा। जैसे नीचे इसमें 6 होंगे तो इसमें 5 होंगे, तो इसमें 4 होंगे, ठीक है। तो 4 हो गए इसमें, इसी तरह से ये, तो 4 के बाद क्या होंगे, 3 हो जाएंगे, 3 हो गए। फिर यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये लास्ट में 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 3 2 1, ओके। इस तरह से आपके पास होते हुए चले जाएंगे और ये 6 स्क्वायर हो जाएंगे, 6 स्क्वायर ट्रायंगल इसमें टोटल हो जाएंगे, ओके। अब ये आपका जो लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला थोड़ा सा ये इसको ड्रा करना डिफिकल्ट है, हाँ। लेकिन आप थोड़ा सा बिगर साइज में अगर करना चाहें अपने नोटबुक में तो उसको बना करके आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आगे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या ऑलरेडी आगे होगा, ठीक है। और ये वाला तो देखिए रॉन्ग है, इसमें तो मैंने बताया था। तो ये पहले वाला इस तरह से है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। उसके नेक्स्ट जो आएगा 3 मल्टीप्लाइड में 4 की पावर 5 वाला। तो ये थोड़ा सा ड्रा करना डिफिकल्ट है, बट आप कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है हमारे पास अभी। तो ये हमारा फिगर इट आउट हो चुका है। अब आइए हम लोग रिलेशंस ये नेक्स्ट कर लेते हैं। आज हम लोग इसको पूरे चैप्टर को फिनिश ही कर देते हैं। रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस मीन्स जो नंबर के जो सीक्वेंस हमने अभी स्टडी किए उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस। अभी हमने जो शेप के सीक्वेंस देखे थे, जैसे स्क्वायर्स के ऊपर स्टैक होकर के 1 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर इस तरह से स्टैक करके, या ट्रायंगल्स के या पॉइंट्स को जो मैच कराने वाले थे, मिलाने वाले थे लाइंस के थ्रू, वो सारे हमने शेप के सीक्वेंस देखे। तो ये कह रहा है कि नंबर सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो अभी जैसे हमने नंबर सीक्वेंस का भी देखा ना, कि हमने बताया कि भाई ये तो 2 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर होगा, ये एक नंबर सीक्वेंस है। और उसके बाद शेप का सीक्वेंस भी आपको देखा। तो ये कह रहा है तो ये रिलेटेड होते हैं। Such relationship can be helpful in studying the understanding both shape sequence and related number sequence. तो नंबर सीक्वेंस को और शेप सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए ये काफ़ी यूजफुल होते हैं, ठीक है। जैसे क्या करें, एग्जांपल दे रहा है, द नंबर ऑफ साइड्स इन शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन गिवन बाय काउंटिंग नंबर। तो जो जो रेगुलर पॉलीगन, जैसे पहले ट्रायंगल था, फिर एक तरह से आपका स्क्वायर हुआ, फिर पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ। तो वो जो नंबर ऑफ साइड्स जो शेप सीक्वेंस में थी, वो जो नंबर काउंट होते हैं जो कि 3 से स्टार्ट होते हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक एक करके बढ़ते हुए चले गए हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली रेगुलर ट्रायंगल, quadrilateral that is square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon एंड डेकागन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको इस तरह से इनको कहा जाता है, ओके। फिर इसके बाद एक्सप्लेन करता है, रेगुलर refers to the fact that these shapes have equal length sides
एंड आल्सो इक्वल एंगल्स। ये हमने आपको पहले बताया कि रेगुलर पॉलीगन जो भी होते हैं उसमें इक्वल साइड होती हैं और उसके जो अंदर के जो एंगल होते हैं वो भी सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेंगल है तो ट्रेंगल जैसे ऐसे आप बनाते हैं तो ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी ये सारी साइड्स भी इक्वल होंगी और सारी साइड इक्वल होंगी तो ये सारे एंगल भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब। ओके, देन वी विल डिस्कस एंगल्स मोर इन डेप्थ फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर। तो एंगल के बारे में कह रहा है हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 आल्सो है ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस, जो कि हमने एक्सप्लेन किया पहले ही। फिर ये फिगर इट आउट का फिर से आ गया है आपको। नंबर 1 है आपका काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स हर शेप में आपको काउंट करना है। तो पहले में क्या था, ट्रायंगल था तो 3 यानी, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10। ठीक, यहाँ तक था। तो ये हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गुड, कौन सा नंबर सीक्वेंस आपने देखा कि नंबर जो है 1 बाई 1 इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कार्नर्स इन ईच शेप, तो हर शेप में कितने कार्नर्स थे, उतने ही कार्नर्स थे जितने की ये नंबर्स हैं। तो जैसे ट्रायंगल में 3 कार्नर्स थे, क्वाड्रिलेटरल में 4 कार्नर्स थे। ठीक है, रेगुलर कार्नर। डू यू गेट सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस, सेम मिला आपको। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन्स, ये इस देखिए ये एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब भी कोई लाइन होती है तो उसमें जब भी दूसरी लाइन ड्रा की जाती है तो उसमें कार्नर एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, इसलिए एक ही कार्नर होगा। मल्टीपल कार्नर्स नहीं हो सकते। अगर मल्टीपल कार्नर्स हो जाएंगे तो वो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा दो लाइंस के बीच में। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, सेकंड क्या हुआ, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप in each sequence of complete graph, which number sequence do you get and explain why। तो ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप दोबारा से आप कर लीजिए। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में क्या है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। तो ये हमने आपको पहले फिगर में दिखाया हुआ है कितने ये जो स्क्वायर हैं, ये जैसे आप देखिए कितने हैं ये स्क्वायर में, हमने ये बताया था ये इस सब में। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये फिगर्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि 4 हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। तो विच नंबर सीक्वेंस कह रहा है, सीक्वेंस नंबर वही है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में आपके नंबर सीक्वेंस आते हैं। कैन एक्सप्लेन व्हाई, वो इसलिए क्योंकि ये जो स्क्वायर्स हैं वो जो है आपके उसी तरह से सीक्वेंस किए गए हैं कि वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे, तो इसीलिए इसको स्क्वायर नंबर भी वैसे कहते हैं। तो ये इसीलिए इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में आते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स इन ईच शेप ऑफ स्टैक ट्रायंगल, व्हिच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन एक्सप्लेन व्हाई, हिंट इन ईच शेप दैट सीक्वेंस, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच रो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्रायंगल वाला जो हमारे पास था उसमें कितने ट्रायंगल आपके होते हैं, कौन सा सीक्वेंस मिलता है आपको। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है, हमने आपको बताया, तो सेम चीज़ है जो स्क्वायर्स वाला है। हाँ, तो ये उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको मिलते चले जाते हैं। तो ये जो नीचे नंबर्स होते हैं आपके पास, जो नीचे जितने आपके पास ये ट्रायंगल्स होते हैं उसी का स्क्वायर हो जाता है ये। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दो 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 ट्रायंगल है बेस में तो 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से हो जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर इसके बाद फिफ्थ में क्या है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन कोच स्नोफ्लैक सीक्वेंस वन रिप्लेसेस ईच लाइन सीगमेंट ऑफ दिस विथ दिस। कहने का मतलब जहाँ पर ऐसे था उसको ऐसे रिप्लेस करते हैं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था अभी। वैसे ही एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंज बिकम्स टीनियर एंड टीनियर विथ वेरी वेरी स्मॉल लाइन सीगमेंट। ठीक है, हाउ मेनी टोटल लाइन सीगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ कोच स्लो फ्लेक्स। ये हमने आपको अभी बताया कितने टोटल लाइन सीगमेंट्स थे,
ठीक है, ये देखिए अभी लिखा था ना हमने, अब दिखा देते हैं दोबारा से। ये हमने बताया था 3 हैं, फिर 12 हैं, फिर 48 हैं, फिर 192 हैं। ठीक है, तो और जो नेक्स्ट अभी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये कहता है कौन सा नंबर जो सीक्वेंस है वो देखिए जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सीक्वेंस है यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर्स में है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर्स में नंबर सीक्वेंस ये बन जाता है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरह से है ये। फिर कहता है, ये कह रहा है कि ये व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, ये नंबर सीक्वेंस यही हो गया ना आपके पास। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 0, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2। तो ये एक नंबर सीक्वेंस है जिसको कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू 3 होगा, ये इक्वल टू 12 होगा, ये इक्वल टू आपका 48 हो जाएगा, है ना, ये नंबर सीक्वेंस हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 है। दिस सीक्वेंस इज नॉट शोन इन टेबल 1, जो टेबल 1 हमने सबसे बिगिनिंग में आप चैप्टर के पढ़ी थी उसमें ये सीक्वेंस नहीं दिखाया गया है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है पैटर्न्स का, पैटर्न्स एंड नंबर्स का हम लोग ये फिनिश करते हैं। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है कि स्टडी इसकी नंबर सीक्वेंस की। ठीक है, तो जो पैटर्न्स हमने स्टडी किए और नंबर सीक्वेंस के बारे में स्टडी किए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का कंप्लीट चैप्टर हम लोग यहीं पे अब फिनिश करते हैं और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में लेंगे और आगे भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या हमने ही कुछ गलत किया हो, हम हमेशा ये कभी भी नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं। तो कुछ भी कहीं आपको लगता है, हो सकता है कि आपको डाउट हो रहा हो लेकिन हमने सही किया हो, या आपको लगता है हम ही ने रॉन्ग कर दिया, तो ज़रूर पॉइंट आउट करिएगा। और ये वेलकम है, आप मतलब मैं वेलकम करूँगा ऐसे कमेंट्स का कि आपने एटलीस्ट जो है ध्यान से इसको पढ़ा है और समझा है। तो इसी से आपका जो माइंड होगा वो डेवलप होगा, इम्प्रूव होगा और आप आगे जो है अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।